नेक्स्ट टॉपिक है हमारा x टेंस टू ए। तो x टेंस टू ए का मतलब क्या है कि x अप्रोचेस ए और x टेंस टू ए एक ही बात है, बट नॉट इक्वल टू ए। यानी कि x की जो टेंडिंग वैल्यू है वो तो ए की तरफ जाएगी, लेकिन x कैन नॉट बी इक्वल टू ए। ठीक है, क्या मतलब है इसका? लेट्स से x टेंस टू आपने 2 ले लिया, इसका मतलब हुआ कि x की वैल्यू 2 तक जा सकती है, बट एग्जैक्टली 2 नहीं हो सकती। 2 तक जा सकती है का क्या मतलब होता है कि एग्जैक्ट 1.999 भी हो सकती है, 1.9999 भी हो सकती है, 1.99999 भी हो सकती है, बट ये एग्जैक्टली x इक्वल टू 2 नहीं हो सकती। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर हम राइट हैंड साइड से आए तब भी वही सेम चीज होगा कि वैल्यू बेसिकली 2.0001 भी हो सकती है, 2.01 भी हो सकती है, 2.001 भी हो सकती है, 2.1 भी हो सकती है, बट x could not be equal to 2। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ x टेंस टू 2। x हमेशा 2 की तरफ टेंड करेगा, whether it tending from left side or tending from right side, but it never be equal to value of 2। ठीक है, तो x टेंस टू 0 का क्या मतलब है? x टेंस टू 0 का बेसिक जो मीनिंग है वही सेम है कि x की वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच करेगी, यानी कि 0.00001 भी आपकी अप्रोचिंग वैल्यू है, एंड -0.00001 भी अप्रोचिंग वैल्यू है टूवर्ड्स 0। ठीक है, तो लेकिन ये x कैन नॉट इक्वल टू 0। अगर x टेंस टू 0 है, इसका मतलब है कि x कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, बस टेंडिंग हो सकता है टूवर्ड्स 0 फ्रॉम राइट साइड और फ्रॉम लेफ्ट साइड। चलो, x टेंस टू इंफिनिटी वही सेम की क्वेश्चन है कि आपका बेसिकली अगर x टेंस टू इंफिनिटी होगा, इंफिनिटी होता क्या है? कोई भी नंबर जो किसी भी पॉजिटिव नंबर से लार्जर हो, दैट इज कॉल्ड इंफिनिटी, उसको हम इंफिनिटी कहते हैं। तो x यहां पर भी अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी की तरफ, बट इट कैन नॉट बी इक्वल टू इंफिनिटी। ओके, अब हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिमिट्स की। तो लिमिट की अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने यहाँ पर एक फंक्शन लिया हुआ है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उसका ग्राफ बनाया हुआ है। तो ये ग्राफ है बेसिकली fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 पे फंक्शन की वैल्यू हो जाती है 4। ठीक है, अगर बाई चांस मेरे को x इक्वल टू 2 पे इसके फंक्शन की लिमिट चेक करनी है कि बेसिकली इसकी x इक्वल टू 2 पे लिमिटिंग वैल्यू क्या है, तो मैं क्या करूंगा, x की डिफरेंट वैल्यूज लूंगा कि 1.9 पे मेरी वैल्यू है 3.61 fx की, x की 1.99 पे fx की वैल्यू है 3.9601, x की 1.9999 है तब इसकी वैल्यू है 3.996001, एंड x की 4 टाइम्स 9 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3.99960001, एंड 1.9999 है वही सेम आ रही है वैल्यू 3.99996। दैट मीन्स जैसे जैसे मैं x की वैल्यूज को 2 की तरफ अप्रोच कर रहा हूं, यानी कि ये वैल्यूज देखो 1.9, 1.99, 1.999, 1.9999, ये वैल्यू 2 की तरफ अप्रोच कर रही है, तो फंक्शन की वैल्यू भी देखो आपकी कहां अप्रोच कर रही है, अप टू 4। दैट मीन्स आपकी जब मैं लेफ्ट साइड से लिमिटिंग वैल्यू ले रहा हूं अप टू 2, यानी कि x की जो वैल्यूज है वो मेरी 10 to 2 है, तो मेरी फंक्शन की वैल्यू भी 4 की तरफ टेंड कर रही है। ठीक है, मैं फंक्शन की वैल्यू यहां से देख करो तो फंक्शन यहाँ पे 0 है लेट्स से, और 4 यहां से बेसिकली अगर देखा जाए तो फंक्शन की वैल्यू यहां से 4 तक टेंड कर रही है। तो x की वैल्यूज को अगर मैं 2 तरफ टेंड कर रहा हूं तो fx की वैल्यू बेसिकली 4 तक अप्रोच कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट जो बेसिकली हमारा है राइट हैंड लिमिट को अगर हम देखेंगे तो राइट हैंड लिमिट में भी वही सेम चीज है कि अगर आप देखोगे तो अगर मैं 2.1 लिया मैंने एक पॉइंट, उसके बाद मैंने 2.01 लिया, उसके बाद मैंने 2.001 लिया, उसके बाद मैंने 2.0001 लिया,
उसके बाद मैंने 2.00001 लिया, तो 2.1 पे मेरी वैल्यू थी 4.41, 2.01 पे मेरी वैल्यू थी 4.0401, 2.001 पे जो मेरी वैल्यू आई है 4.004 आई है। ऐसे अगर 2.001 पे मैं वैल्यू देखूंगा तो 4.004 आ रही है। ऐसे 2.00001 पे 4.00004 मीन्स 2.1 से जब मैं ये 2 की तरफ अप्रोच कर रहा हूं तो मेरी जो फंक्शन की वैल्यू है वो भी 4.41 से 4 की तरफ अप्रोच कर रही है। दैट मीन्स जो मेरी लिमिट है राइट हैंड जो नहीं, यानी कि जो फंक्शन की वैल्यू है, अगर मैं एक्स की वैल्यूज को फ्रॉम राइट हैंड टेंड कर रहा हूं तो फंक्शन की वैल्यू बेसिकली मेरी 4 की तरफ टेंड कर रही है। तो यहां पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी उसको मैं लिखने का जो तरीका है बेसिकली वो ये है कि लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर, फंक्शन की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, और x के अंदर अगर मैं 2 डाल, क्योंकि मेरी लिमिटिंग वैल्यू है 2 माइनस, जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि जैसे जैसे मैं x की वैल्यूज को इंक्रीज कर रहा हूं अप टू 2, मेरी फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है अप टू 4, यानी कि लिमिटिंग वैल्यू मेरी फंक्शन की x टेंस टू 2 पे वैल्यू हो गई फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू 4। ठीक है, तो ये लिमिट मेरी हो गई 4, ये मेरी 4 हो गई। ओके, राइट हैंड लिमिट की बात की जाए तो राइट हैंड लिमिट में जैसे जैसे मैं फंक्शन की वैल्यू या जैसे जैसे मैं x की वैल्यूज को फ्रॉम राइट हैंड अप्रोच कर रहा हूं तो मेरी जो फंक्शन की वैल्यू है वो भी मेरी अप टू 4 अप्रोच कर रही है। दैट मीन्स राइट हैंड लिमिट हो गई लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर, फंक्शन की वैल्यू एक्स स्क्वायर और लिमिटिंग वैल्यू हो गई इसकी 4। ठीक है, यहां पे बात करते हैं अगर राइट हैंड और राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों मेरी अगर इक्वल हो जाती है, लेफ्ट राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट अगर दोनों इक्वल हो जाती है, देन ओनली यू कैन से लिमिट एग्जिस्ट एंड वी कैन राइट लिमिट x टेंस टू एफ एक्स एग्जिस्ट। और वो जो लिमिट होगी x टेंस टू एफ एक्स उसकी जो वैल्यू होगी दैट इज 4। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है।